ओके गाइस, तुम लोग के पास सम्स है ही, सम्स को देखते रहना और उतार लेना, उसी के नीचे सॉल्यूशन देखते रहो। अब जैसे अपने वी आर स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो अपने उसके कल वाले वीडियो में देखे थे। अब उसके ऊपर वी आर डूइंग द सम्स। मैंने आपको बोला था एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेस। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, उसका एवरेज लेना है। ईयर ऑफ परचेस का मतलब जितना साल के लिए अपने वो प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। ईयर ऑफ परचेस आपको सब में दिया हुआ रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट आपको सम्स में नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पिछले साल का प्रॉफिट देगा, आपको उसका एवरेज लेना होगा। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसका मतलब कि ये प्रॉफिट हम लोग फ्यूचर में भी मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लिखवाया था और मैंने आपको बोला था, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा तो उसको प्लस कर दीजिएगा, और जो प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। फ्यूचर में लगने वाला कोई खर्चा है तो उसको आपको अभी से माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज़्यादा दिखा रखा है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखे हो तो इसका मतलब प्रॉफिट कम है, प्लस करो। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखे हो तो प्रॉफिट कम है, प्लस करो। और ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखे हो तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, माइनस करो। स्टूडेंट्स को स्टॉक का वैल्यूएशन में प्रॉब्लम होता है, तो स्टॉक वाला आप अच्छा से देखिएगा, जो मैंने कल आपको समझाया था। एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगा। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक 95 में गड़बड़ है तो 96 का ओपनिंग स्टॉक भी गड़बड़ है। आपका क्लोजिंग का इम्पैक्ट ओपनिंग में आएगा, ओपनिंग से क्लोजिंग में कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। और ऑपोजिट इम्पैक्ट आता है, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक में आप प्लस कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर माइनस, क्लोजिंग स्टॉक में आप माइनस कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर प्लस, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ वी आर गोइंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 में देखो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब वो लोग आपको ईयर ऑफ परचेज कितना बता दिया, 3। अपना फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज, तो ईयर ऑफ परचेज मालूम पड़ गया 3। और आपको बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट लीजिए ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज। तो पिछला 5 साल देखो आपको क्वेश्चन में दे दिया 1 2 3 4 5, तो पिछले 5 साल का एवरेज। बहुत सिंपल, बस इस 5 साल का प्रॉफिट में एक लॉस भी दिया है, तो आप जब प्रॉफिट का एवरेज लेते हो तो सबको प्लस करते हो, तो वैसे जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द सम्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो आपको जो जो प्रॉफिट दिया है उन सबको आपको एवरेज में लेना है। तो 8 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 18 lakhs, ठीक है। फिर 4 लाख का लॉस है तो माइनस 4 lakhs, फिर 13 लाख का प्रॉफिट है तो प्लस 13 lakhs। 5 साल का लिख दिया, 5 साल है तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 5। तो आपका एवरेज निकाल लो कितना रुपए का आ रहा है, 10 lakhs, ठीक है। 10 लाख रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट। अपने को पता है गुडविल कैसे आता है, गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट इंटू YOP, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट है 10 lakhs, ईयर ऑफ परचेज है 3, तो आपका गुडविल आ गया 30 lakhs। ख़त्म, बहुत सिंपल सम्स है, बहुत इजी है बेटा ये चैप्टर। बस एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा समझना है। अभी मैं आपको खाली फॉर्मूला बताता हूँ तो चैप्टर बहुत इजी रखता, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है क्योंकि मैं आपको आगे भी बोला ये सब कंसेप्ट आपको आगे जाके लगेगा। तो रिमेंबर कि आपको इस सब में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। ए और बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपको आगे भी बोला था गुडविल का कैलकुलेशन इसलिए होता है कि नया पार्टनर जब आएगा तो अपने उसको बोल पाएंगे कि भाई हम लोग का बना बनाया गुडविल है, उसके लिए आपको क्या देना होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसलिए बोला नया पार्टनर को लिया गया 1/4 शेयर के लिए। अब आपको मालूम है गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा, तो गुडविल के लिए क्या बोल रहा है, गुडविल वैल्यूड एट 4 टाइम्स, ध्यान से 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब, पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ फिर एक बार वापस से पढ़ेंगे। आपको बोल रहा है पिछले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज, पिछले 4 ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज, पिछले 5 ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज, दोनों में जो हायर होगा
उसका 4 टाइम्स गुडविल होगा। पिछले, ध्यान से देखो, मेरा पेन देखना कहाँ कहाँ जा रहा है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का प्रॉफिट, पिछले 5 साल का प्रॉफिट, इन दोनों का एवरेज, यानी 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज, 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज, दोनों में जो हायर होगा उसका 4 टाइम्स आपका गुडविल होगा। अब आपको प्रॉफिट बता दिया नीचे में, तो लेटेस्ट स्टार्ट गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है। तो अपने को पहले प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 ईयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट, पिछले 4 साल का लोगे तो लेटेस्ट से जाइएगा, ये नहीं कि 12, 13, 13, 14 ले रहे हो। सम्स को देखो, 12, 13 का प्रॉफिट दिया है, 13, 14, 14, 15, ऐसे नहीं। लास्ट 4 साल मतलब रिसेंट से पुराना, नया साल को पहले रखो, यानी 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, ऐसे लोगे। यानी 16, 17 का प्रॉफिट, 15, 16 का प्रॉफिट, ठीक है, 14, 15 का प्रॉफिट और 13, 14 का प्रॉफिट, इनका एवरेज बोल रहा है। क्लियर? तो इनका एवरेज कितना आएगा बेटा? 30,000, 40,000, 56,000, 56,500 आ रहा है ना ऊपर में, 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 डिवाइडेड बाई 4, 14125। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज, तो 15,000, 16,000, 10,000, 15,000, ये तो 4 साल था ही, और एक 5वां साल का प्रॉफिट है 14,000। ये सब का एवरेज कितना आएगा? 14,100। ठीक है, आपको बोला दोनों में जो हायर है, तो हायर कौन सा बेटा? हायर है ₹14125। आपको बोला है गुडविल जो रहेगा वो इस एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या हो गया? ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में बोला है, पढ़ के देखो, 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, तो इसलिए इंटू 4। ठीक है, आंसर आ रहा है 56,500। डन। ये तो बहुत इजी सम्स था। अब अपने पास एडजस्टमेंट वाले कुछ सम्स में जा रहे हैं। पास एडजस्टमेंट वाला सम्स में आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्टनर है ए और बी, 3:2 का रेशियो। सी को लोग एज अ न्यू पार्टनर लिया है। सी को 2 फिक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा। तो बोलेगा भैया ये सब जो बताता है ये सब से क्या करना है? ये सब से कुछ नहीं, दिस आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि नया पार्टनर आया, सो वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। अब आपको बोल रहा है नीचे गुडविल टू बी कैलकुलेट एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज बता ही दिया, ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2। और बोला है एवरेज लेना है 3 ईयर्स का। परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज, यानी पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो दिया है 17, 16, 15, लेकिन इस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अपने को वो प्रॉफिट को पहले ठीक करना होगा, फिर उसके बाद आगे मूवमेंट करेंगे। तो मैंने जो आपको कल तरीका बताया था वैसे ही पिछला 3 साल कौन सा दिया हुआ है? 2017। आप हमेशा नया को पहले लिखोगे, पुराना को बाद में लिखना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट जैसा भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट गिवन, तो देखो 2017 में प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। 16 में आपको लॉस दिया हुआ है 80,000 का। लॉस को अपने ब्रैकेट में लिख देंगे, नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट में लिखेंगे। 1,10,000 दिया हुआ है 2015 का प्रॉफिट। अब करेक्शन क्या है? अब पहला देखो 2017 में क्या बोल रहा है? 2017 में आपको बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना 30,000, दिस इज़ आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। आग लगने के कारण आपका 2017 में आग लगा था स्टॉक में 40,000, उसके बाद का प्रॉफिट है ये। तो आपको मैंने क्या बोला? जो चीज़ फ्यूचर में नहीं होगा उसका एडजस्टमेंट करना होगा। जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा प्लस, जो फ़ायदा फ्यूचर में नहीं होगा माइनस। तो ये जो नुकसान है फायर वाला, ये ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्यूचर में भी हो, तो इसको क्या करोगे? प्लस। जिस साल हुआ है उसी साल प्लस। तो ऐड
लॉस ड्यू टू फायर 2017 में हुआ है, कितने रुपए का? 40,000। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर आगे क्या है? 2016 में बोल रहा है कि आपको नुकसान हुआ था, और दिस इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है बेटा? जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालता है तो उसके लिए एम्प्लॉय को पैसा देता है 1,10,000 रुपया, जैसे इस सब में बोला है कि दिया है, और एम्प्लॉय को बोला आप कंपनी छोड़ के चले जाइए। तो बहुत आदमी एम्प्लॉय जिसको पैसे का दरकार पड़ता है वो पैसा लेता है और कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो वैसे कंपनी को ये 1,10,000 रुपया देना पड़ा। ये कंपनी इसलिए देता है वॉलंटरी कंपेंसेशन कि कंपनी को लगता है एम्प्लॉय ज़्यादा हो गया, दरकार नहीं है, अगर ऐसे ही किसी को निकालेंगे तो लोग केस कर देगा। सो वो लोग डिक्लेयर करता है कि वॉलंटरी कंपेंसेशन देंगे, जो कंपनी छोड़ के जाएगा उसको पैसा मिलेगा। तो जिस आदमी को पैसे का दरकार है वो कंपनी छोड़ के चला जाता है। तो कंपनी ने ये जो पेमेंट किया 1,10,000, ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्यूचर में भी देगा। ये खर्चा नॉन रिकरिंग है, ऐसा खर्चा हर साल नहीं देना पड़ता है। कभी कभी जब कंपनी को लगता है ज़्यादा हो गया एम्प्लॉय निकालने के लिए, तब वो लोग ये कंपेंसेशन का पेमेंट करता है। तो ये खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा। तो जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा क्या करने बोला? प्लस। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। वॉलंटरी कंपेंसेशन कौन से साल दिए हो? 2016 में। तो 2016 में 1,10,000 रुपया प्लस। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में। अपने को बोल रहा है 2015 में प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपया ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है एसेट को बेच के, तो ये फ्यूचर में नहीं होगा। मेरा जो फॉर्मेट है उसको देख लेना। जो फ़ायदा फ्यूचर में नहीं होगा वो माइनस, जो इनकम फ्यूचर में नहीं होगा माइनस। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये फ्यूचर में नहीं होने वाला है। तो इसको आप क्या करोगे? 2015 में इंक्लूड है तो 2015 में 30,000 रुपया माइनस। माइनस के लिए मैंने बोला था ब्रैकेट दिखा देना, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप टोटल करके देखो तो यहाँ का टोटल हो गया 70,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 30,000। तुम बोलेगा कैसे? 80,000 नेगेटिव, 1,10,000 पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है 80,000। तीनों साल का प्रॉफिट आ गया। एवरेज निकाल लो बेटा। 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 ओवरऑल डिवाइड बाई 3, 60,000। ठीक है, देखो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। 60,000 इंटू ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया है 2, तो आपका गुडविल आ रहा है 1,20,000। क्लियर हो गया? समझ गए एकदम अच्छा से? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब मैं इसका टफ सम्स एक टू करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट मेथड में जाएंगे। इसके ऊपर आप सम्स देख सकते हो। एक सम नंबर 6 है, एक सम नंबर 5 है और एक सम नंबर 7 है। तो वी विल बी डूइंग सम नंबर 7 विच वाज गुड। थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी मैं आपको ओरली डिस्कस कर दे रहा हूँ जिसमें आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। सम नंबर 5, दे आर टेलिंग कि एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है इन दोनों पार्टनर का 3:2। जेड को लोग एज अ पार्टनर लिया फॉर 1/4 शेयर। जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तुम बोलेगा भैया ये क्या है? तो मैंने आपको बोला ना कि गुडविल के लिए नया पार्टनर को क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। तो वही बोला, नया पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम दिया है कैश में। अब गुडविल का कैलकुलेशन करने बोला है 2 ईयर परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज आपको बता दिया कितना है 2, और प्रॉफिट का एवरेज लेने बोला है 3 साल। तो 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट में क्या गड़बड़ है? 50,000 का प्रॉफिट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो ये प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये 5,000 रुपया क्या हो जाएगा? माइनस। लॉस हुआ है 20,000 का, लेकिन उसमें एक फायर के थ्रू लॉस है, तो ये लॉस फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये 30,000 रुपया क्या हो जाएगा? प्लस। किसमें? इसी में। ये 5,000 माइनस किसमें? 50,000 में। ये 30,000 प्लस किसमें? 20,000 का लॉस में। 70,000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें बोलता है एक इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला हुआ है। तो इंश्योरेंस क्लेम हर बार थोड़ी ना मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? जब कोई आग लग जाता है, तो बार बार तो मिलेगा नहीं। तो ये 18,000 क्या कर दोगे? माइनस। वैसे ही बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड मिला है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो तुमको मिला है, एक समय ये वाला बना दूँ क्या तुम लोग को? आई डोंट थिंक दरकार पड़ेगा।
तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो आपको मिला है बेटा, तो हर बार तो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब कंपनी के पास पैसा होगा तब कंपनी डिविडेंड देगा, नहीं तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगा, तो ये भी आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या कर दोगे, माइनस। फिर आप गुडविल का कैलकुलेशन करो। आई थिंक कर लोगे, ईजी सम से। नहीं बनेगा तो ग्रुप में भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 6 में भी वही है, गुडविल को कैलकुलेशन करना है। 2 ईयर परचेस, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट में क्या क्या गड़बड़ है वो आपको बता दिया। आपको बोल रहा है कि भाई 20,000 का लॉस हुआ है, कौन से साल, 2014 में। 2014 में आपको 20,000 का लॉस हुआ है। क्या चीज़ का लॉस है, एबनॉर्मल का मतलब वो लॉस जो फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये 20,000 रुपये आप क्या कर दोगे, प्लस। कौन से साल में प्लस करोगे, 2014 में। क्यों, 14 में हुआ है, तो 2014 में ये 20,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों प्लस होगा, एबनॉर्मल जो रिपीट नहीं होता फ्यूचर में। फिर बोल रहा है हमने एक फ़िक्स एसेट बेचा है 2015 में, जिसमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये तो फ्यूचर में नहीं होगा, माइनस। कौन से साल माइनस करोगे, 2015, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 2016 में द फर्म वेयर नॉट इंश्योर, फर्म का इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए फर्म ने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। आपको बोला है 2016 में एसेट ऑफ द फर्म वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। आपको बोला 2016 में हमें कुछ एसेट्स को इंश्योरेंस लेना था, लेकिन हमने इंश्योरेंस नहीं लिया। 2016 में हमें कुछ इंश्योरेंस लेना था एसेट का, हमने नहीं लिया, तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब इंश्योरेंस लिया हुआ था, लेकिन हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया। आई रिपीट, 2016 में हमारे पास कुछ एसेट्स है जिसका बोल रहा है कि इंश्योर्ड नहीं हुआ था और उसके लिए प्रीमियम देना चाहिए था अपने को, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिए 15,000 का। ये तो देना पड़ेगा ना, खर्चा है, फ्यूचर में ये खर्चा लगेगा। आपने इंश्योरेंस नहीं लिया इसलिए अभी नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में तो आप दोगे। देखना पीछे में मैंने आपको लिख के दिया, फ्यूचर में लगने वाला खर्चा माइनस, वहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया इंश्योरेंस का। तो ये 15,000 रुपये आपको माइनस करना होगा 2016 में, ठीक है। आप गुडविल का कैलकुलेशन कर लोगे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट वन, सम नंबर 7। इसमें भी देखो प्रॉफिट है लास्ट 5 साल का। आपको बोल रहा है हमें प्रॉफिट हुआ है 2014 में, कितने रुपए का हुआ है, मशीन बेच के 50,000। तो ये फ्यूचर में नहीं होगा, माइनस। कौन सा साल का है, 2014 में माइनस करोगे, सब जगह नहीं। वैसे एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2015 में, जरूरी थोड़ी ना कि लॉस वापस फ्यूचर में होगा, एबनॉर्मल है भाई, तो इसको वापस से प्लस। कौन से साल में, 2015। अब ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ओवरहॉलिंग, इसको अच्छा से समझना। आपको बोल रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 15 अमाउंटिंग टू 1 लाख डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इज दिस। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट एक बार भूल जाओ। आपको मैंने कल एक चीज़ समझाया था, उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कल मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था कि ऐड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। मतलब आपने मशीन ख़रीदा, तो मशीन किसका आइटम बताया था मैंने, बैलेंस शीट। तो पीएल में क्या करेगा, अगर आपने पीएल में लिख दिया तो आपका खर्चा लिख दिया आपने, तो प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए उसको प्लस कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, पीएल में आना ही नहीं चाहिए। आपने पीएल में लिख दिया, प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए प्लस। अब यहाँ देखो वही चीज़ है, ये लोग बोल रहा है कि आपने एक मशीन ख़रीदा है। मशीन ख़रीदा कब है, जुलाई 15 में। जुलाई 15 यानी कब आएगा वो, मार्च 16 में आएगा। तो बोलेगा 16 में क्यों आएगा, 15 है। तो बेटा ये सारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, यानी चालू कब होता है, अप्रैल से। तो अगर जुलाई 15 है तो इसका मतलब ये अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में तो आ रहा है। जुलाई 15 का मतलब क्या हुआ, अप्रैल 15 से मार्च 16। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच में ही आएगा ये वाला डेट। तो ये वाला डेट जब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहीं तो आएगा ना। क्यों, क्योंकि मार्च 15 चालू होता है अप्रैल 14 से, अप्रैल 14 से मार्च 15। तो अप्रैल 14 से मार्च 15 के बीच में ये डेट नहीं आता, ये डेट आता है अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, हमने मशीन ख़रीदा लेकिन हमने उसको रिपेयर्स में लिख दिया। रिपेयर्स कहाँ जाता है, पीएल, यानी मशीन बैलेंस शीट का आइटम हमने कहाँ लिख दिया, पीएल। मशीन यानी बैलेंस शीट, रिपेयर्स यानी पीएल, तो बैलेंस शीट का आइटम हमने पीएल में लिख दिया। तो इस कारण से मेरा 1 लाख रुपये का खर्चा नोट हो गया। 1 लाख रुपये का खर्चा नोट होने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो मुझे ये 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब ये कौन सा ईयर प्लस करना होगा, 2016 में। अब तुम बोलेगा भैया और डिप्रिसिएशन क्यों दिया। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मशीन को आपने पीएल में लिख दिया, इसका मतलब आपने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकाला, जबकि डिप्रिसिएशन तो निकलना चाहिए ना।
अगर आपने मशीन को पीएल में लिख दिया, इसका मतलब आपने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकाला, जबकि डिप्रिसिएशन निकालना चाहिए। तो अपने को डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला सम्स अपने अभी करेंगे। थर्टीन 14 15 16 17 5 साल है। 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 13 भी है क्या? ओके, एक छूट गया। 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, 5 साल हो गया। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है थर्टीन का लॉस दिया हुआ है 90,000 का। 14 में 1,60,000 का प्रॉफिट है। 1.5 लाख का प्रॉफिट है। बेटा मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, तुम लोग को बनाना है। और 65,000 का प्रॉफिट इधर है। 1,77,000 का प्रॉफिट इधर है। आपको पहला एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है मशीन बेच के। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या बेचे हो, मशीन। 2014 में। तो ये प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं होगा, माइनस। ठीक है, लॉस हुआ है 20,000 रुपये का 2015 में। तो एबनॉर्मल लॉस रोमन 3। अब बहुत ध्यान से देखना, मशीन ख़रीदा लेकिन आपने उसको रिपेयर बोल के लिख दिया। तो मशीन परचेज्ड बट रिकॉर्डेड इन पीएल। रिपेयर बोल के लिख दिया मतलब पीएल में लिख दिया। 2016 में 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, तुम बोलेगा भैया 16 में क्यों करना पड़ा, तो वापस से बोल रहा हूँ, सब मार्च एंडिंग है, यानी अप्रैल से चालू होता है, मार्च में ख़त्म होता है। अब इस पर डिप्रिसिएशन है 20% पर एनम, और तुमको बोला है डीबीएम मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डिप्रिसिएशन तो निकालना पड़ेगा ना। तुम बोलेगा क्यों निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन अपने नहीं निकाले थे, निकालना पड़ेगा। नॉट कैलकुलेटेड, अपने नहीं निकाले थे, निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं। तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा मतलब आपने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकाला। तो इसलिए वी नीड टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। अब कितना रुपया डिप्रिसिएशन आएगा, 2016 का ख़रीदा हुआ है तो 1 लाख के ऊपर परसेंटेज है 20%। 1 जुलाई में ख़रीदे हो, ध्यान से सुनना, वीडियो वापस रिपीट करके सुनना। 1 जुलाई में ख़रीदे हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। कितना आएगा, 1 लाख पे 20% फॉर 9 मंथ्स, 15,000। अब बेटा सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये ख़रीदे कब थे, 16 में ना। तो 16 का डिप्रिसिएशन तो 17 में भी तो निकलेगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि ईयर एंडिंग तो चलते जा रहा है। आपने इस साल नहीं निकाला मतलब उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकाला, तो नेक्स्ट ईयर भी निकलेगा। अब नेक्स्ट ईयर तो फुल ईयर निकलेगा, क्योंकि ये ख़रीदे थे 1 जुलाई 15 में। ये जो डिप्रिसिएशन है ये 1 जुलाई 15 से 31 मार्च 16 का है।
अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1/4/16 से 31/3/17 का भी तो डिप्रिसिएशन निकलेगा फुल ईयर। अब कौन सा मेथड है, डीबीएम। तो डीबीएम क्या बोलता है, ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें जो आपने डिप्रिसिएशन निकाल दिया वो हटा दीजिए, फिर उसके ऊपर 20%। ठीक है, यानी 85,000 के ऊपर में 20%, 17,000 रुपया डिप्रिसिएशन। इसको अच्छा से देखना, बहुत अच्छा सबसे है। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। 90,000 स्टिल लॉस। 1,45,000 आ रहा है यहाँ 20,000 प्लस होने से 1,70,000 आ रहा है। यहाँ पे 1,50,000 आ रहा है और यहाँ पे आपका 1,60,000 आ रहा है। एवरेज निकाल लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख के करिएगा। 90,000 का लॉस, 1,45,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस और 1,60,000 प्लस, टोटल आ रहा है 5,35,000 डिवाइड बाई 5, 1,07,000 आ रहा है। गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू YOP, यानी 1,07,000 इंटू ईयर ऑफ परचेस। ईयर ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिया है 3 तो इंटू 3 आपका गुडविल आ रहा है 3,21,000, लेकिन बुक में आंसर है 3 लाख। कहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ। इट शुड बी 1,10,000 ना, ये 1,10,000 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक कर लो। वन लाख आ रहा है ये, तो 1 लाख इंटू 3 लाख। ठीक है, समझ गया। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये 7 सब पहले होमवर्क में कंप्लीट करो। बाय।